कोयटा के एक ड्राइवर की बेटी मारिया शमून 5 दफा मुकाबले के इम्तिहान में नाकामी के बाद आखिरी मौके में मुकाबले का इम्तिहान अव्वल पोजीशन के साथ पास करके असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी हैं। नाकामी से कामयाबी का ये सफर उन्होंने कैसे तय किया, आइए आपको बताते हैं। एक दिन मैं अपने वालिद के साथ जा रही थी तो एक सामने से गाड़ी गुजरी असिस्टेंट कमिश्नर की। तो मेरे बाप ने उस गाड़ी को बड़ी हसरत से देख के कहा, मेरी बेटी भी किसी दिन असिस्टेंट कमिश्नर बनेगी और इस गाड़ी में बैठेगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद शाहज़ेब रज़ा। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं कोयटा में। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा बलूचिस्तान की ऐसी बहादुर बेटी से कि जिन्होंने बहुत दफ़ा फेल होने के बाद हिम्मत नहीं हारी। तो इनसे जानेंगे कि इतनी मुश्किलात के बावजूद तो इतना बड़ा ख्वाब देखा और अचीव भी किया, तो इस बारे में ये क्या कहेंगी। जी मैम। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई एक लड़की हूँ जिसने सरकारी स्कूल से अपनी मैट्रिकुलेशन की। उसके बाद एक इंटर कॉलेज से मैंने अपनी एफएससी की। उसके बाद कवारी रोड गर्ल्स कॉलेज से मैंने अपनी बीएससी मुकम्मल की और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान जो कि यहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स मुकम्मल किया बायोकेमिस्ट्री में और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी। और वही वो लम्हा था जिसमें मैंने बेहद मेहनत की थी अपने मास्टर्स में, जिसकी वजह से ये मुझे एहसास होने लगा कि मैं अपनी मेहनत से और भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकती हूँ। और मैंने कुछ बड़े ख्वाब देखना शुरू किए। उनमें से मेरा जो सबसे बड़ा ख्वाब था वो यही था कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगी, क्योंकि जब मैं बहुत से लोगों को बना हुआ देखती थी, जब मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप सीएसएस करें, तब तो मुझे इस चीज़ की इतनी पहचान नहीं थी कि ये आखिर क्या है या इसके इख्तियारात क्या हैं। जब आप बन जाते हैं तो आप किस तरह से दूसरों के लिए एक रोल मॉडल या एक मोटिवेट करने का ज़रिया बनते हैं। तो अपनी मास्टर्स के बाद जब मैंने इस मैदान में कदम रखा तो मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं जो अपने पुराने एजुकेशनल कैरियर में जितनी भी मैं कामयाबियाँ हासिल करती रही हूँ, तो सीएसएस के मैदान में कदम रखने के बाद उतनी ही नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने इस मैदान में कदम रखा तो मैं एक नाकामी पे दूसरी नाकामी, दूसरी नाकामी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी और चौथी पे पांचवी। इस दौरान में अपने आप को संभालना, अपने आप को मजबूत रखना कि मैं बढ़ती चली जाऊं उन राहों पे जहाँ पे मुझे सिर्फ नाकामी के सिवा और कुछ मिल नहीं रहा, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इस बात के लिए मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ खुदा की कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे हौसला देते रहे, मेरी फैमिली मुझे हौसला देती रही और मैंने भी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, क्योंकि जो ख्वाब मैंने देखा था मैंने उसे कभी भी अपनी ज़िंदगी में तर्क नहीं किया कि नाकामियाँ होने के बाद जो है मैं अपने ख्वाब को छोड़ दूँगी। और यही एक शख्स की जज़्बा होना चाहिए कि जो भी आपने ख्वाब देखा है वो लाज़मी नहीं है कि एसी बनने का ही हो। जो भी आपका ख्वाब है, अगर नाकामियाँ आपके रास्ते में आ रही हैं तो उनसे लड़ें, लेकिन ज़रूर अपनी उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। जब आप पांचवी दफ़ा नाकाम हुई और आप लास्ट चांस था और आप जब पेपर दे रही थी तो क्या लगा, और इंटरव्यू में जब गई तो क्या फ़ील हुआ, और आपने जब उनको इंटरव्यू में जब आपसे पूछा गया कि आपने कितनी दफ़ा अटेम्प्ट किए, जब आपने उनको बताया तो उनके रिएक्शंस क्या थे आगे? 5 दफ़ा नाकाम होने के बाद जब आखिरी दफ़ा मैं कामयाब हुई तो ये मेरे लिए एक खुशी का आलम था कि वो जो एक अरसे से 7 साल तकरीबन होने वाले 2015 से 2022 तक, इन 7 सालों में जिस चीज़ के लिए मैं दिन रात अपने आप को जिस जगह पर देखती थी और नहीं पहुंच पा रही थी, जब वो वक्त आया कि मैं उस जगह पर पहुंचूं, तो ये मेरे लिए इंतहाई जो था वो एक खुशी का और हैरान होने का मकाम था। तो जब इंटरव्यू का वक्त आया तो वो भी मेरे लिए एक मुश्किल चैलेंज था। एक दिन मैं अपने वालिद के साथ, मैं अपने बाप के साथ जा रही थी। मैं तब सीएसएस की तैयारी ही कर रही थी। तो एक सामने से गाड़ी गुजरी असिस्टेंट कमिश्नर की। तो मेरे बाप ने उस गाड़ी को बड़ी हसरत से देख के कहा कि मेरी बेटी भी किसी दिन असिस्टेंट कमिश्नर बनेगी और इस गाड़ी में बैठेगी। लेकिन उसके बाद मैं 5 दफ़ा बार-बार नाकाम हो रही थी और मेरे वालिद की वो बात मेरे दिल में थी कि उन्होंने सोचा है कि कभी उनकी बेटी भी इस गाड़ी में बैठेगी। और जब मैं वो मेरे ख्वाब पूरा नहीं हो रहा था, तो ये मेरे लिए एक बड़ा दुःख का लम्हा था कि मतलब मैं अपने वालिद की उन्होंने एक बड़ी हसरत से एक गाड़ी को देख के कहा था कि मेरी बेटी भी बैठेगी, तो मैं आज तक उस जगह पे नहीं पहुंच सकी। तो शुक्र करती हूँ कि नाकामियों में गिरी नहीं हूँ, झुकी नहीं हूँ नाकामियों के सामने, बल्कि डट के उनका मुकाबला किया है। तो घर के हालात भी तंग रहे होंगे, तो बचपन से जो घर का माहौल था वो कैसा था, कितनी तंदुरुस्ती में तालीम वगैरह हासिल की, और जो वालिद साहब था और फैमिली का कितना सपोर्ट था आपके साथ?
हाँ, मेरे वालिद साहब एक ड्राइवर थे। इस बात के लिए भी शुक्र अदा करती हूँ कि उन्हें एक नौकरी मिल गई थी, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा मुस्तकबिल आज मिल गया है। और मेरे वालिद साहब एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि वो ख़ुद जो थे वो अफ़सरों की जब गाड़ियाँ साफ़ करते थे, तो उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन उनकी बेटी भी जो है वो अफ़सर बन जाएगी। तो जब मेरे वालिद साहब ने अपनी नौकरी शुरू की, तो उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, समझे कि ना होने के बराबर 600 रुपया जो है वो कोई मतलब बहुत कम सैलरी। और हम 8 बहन-भाई थे, तो मेरी वालदा ने भी मेरे बाप के साथ मेहनत की और उन्होंने भी एक स्कूल में छोटी-सी एक नौकरी की और मेरे बाप का साथ देती रही। और ज़ाहिर-सी बात है 8 बहन-भाई, चूँकि ज़्यादा बहन-भाई थे हम, तो उनको खिलाना-पिलाना ये एक मुश्किल होगा मेरे माँ-बाप के लिए यकीनन। तो ज़ाहिर-सी बात है हमने बचपन में अच्छी चीज़ें नहीं खाई और हमें उन शायद चीज़ों का पता भी नहीं होगा जो लोग खाते हैं। हम शायद उन्हें हसरत से देखते ही होंगे और किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए देखना, किसी को अच्छा खाते-पीते देखना, तो वो शायद हमारी ख्वाहिशें तो तब ख्वाहिशें ही रह गईं। लेकिन जिस चीज़ पे मेरे वालिदैन की जो ख्वाब था उनका कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, तो उन्होंने उसी पे हमारे लिए सारा ख़र्च किया। और जितनी भी उनकी सैलरी थी, घर के अखराजात पूरे करने के साथ-साथ, हमारा पेट भरने के साथ-साथ, जो उन्होंने किया है वो सिर्फ़ हमारी तालीम पे ही लगाया है। और जो कुछ उनके बस में था वो उन्होंने हमारे लिए किया है। और अब जो मेरे बस में था कि मेहनत करके अपने वालिदैन के लिए कुछ कर सकूं, वो मैंने उन्हें करके दिखाया है। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इसमें और लोगों का बिहेवियर कैसा था आपके साथ? और कितने लोग थे जिन्होंने आपको शाबाश दी या ईटीसी किया कि आपको आगे आ रही हैं? और कितने लोग थे जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया कि आप आगे नहीं बढ़ सकती? ये बात बिल्कुल सच है कि जिस सूबे में हम रहते हैं बलूचिस्तान जैसे, वहाँ पर एक औरत के लिए बहुत कुछ करना या बाहर निकलना या सोशल लाइफ में जाकर जद्दोजहद करना ये एक मुश्किल काम है। उसे ज़रूर किसी न किसी पे इन्हिसार करना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर अकेली आ जा नहीं सकती। मैंने एक बड़ा सोचने की, एक बड़ा ख्वाब देखने की जुर्रत की और इसीलिए की ताकि बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल बन सकूँ कि अगर ये कर सकती हैं, ना अच्छे हालात रखने के बावजूद, ना अच्छा इतना ज़हन रखने के बावजूद, एक आम घराने से निकली हुई लड़की जब मेहनत करती है तो वो कुछ बड़ा करके दिखाती है। चाहे माशरा कैसा हो, चाहे कम्युनिटी कैसी हो, लेकिन अगर एक शख्स अपने साथ अपने इरादों में मजबूत होकर कुछ करने का ठान ले, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। हाँ जी, आप 5 दफ़ा फेल हुई, तो आपको क्या लगा? कोई ऐसा ज़िंदगी में एक मोमेंट आया जहाँ आपने बोला बस मैं अब नहीं कर सकती? जब मैं मेरे सीएसएस का आखिरी चांस था, तीसरा अटेम्प्ट था और सीएसएस में 3 ही अटेम्प्ट होते हैं, तो मैं तीनों अटेम्प्ट दे रही थी। तीसरी अटेम्प्ट जब मैंने लगातार मेहनत भी करती रही, तीसरे अटेम्प्ट में तो मैंने जो पहले मेहनत नहीं की थी वो भी उसमें की, जो पहले नहीं किया था वो भी मैंने अपने आखिरी अटेम्प्ट में किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये आखिरी है और इसके बाद मेरे पास कोई चांस नहीं बचेगा। और मैं पूरी उम्मीद थी कि मैं कामयाब होंगी, क्योंकि मुझे अपनी उस मेहनत का पता था, मुझे उन दुआओं का पता था जो मैं कर रही हूँ। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैं फ़ेल हो चुकी थी। उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे मैं अंदर से जो है अपने ख्वाब को, मेरा ख्वाब मर गया है, क्योंकि मेरे पास और कोई चांस नहीं था आगे। लेकिन फिर भी एक ज़िंदगी में उम्मीद थी कि शायद अब भी ये हो सकता है। जो दुआएं मैं अपने आप से कहती थी, जो दुआएं तूने की हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी, तेरी मेहनत जा सकती है लेकिन तेरी दुआएं नहीं जा सकती। तो उसके बाद जब पीसीएस अनाउंस हुआ, तो फिर से एक नए जज्बे के साथ मैंने दोबारा से मेहनत करना शुरू की और ऐसा हुआ कि वो भी मेरा आखिरी चांस था। और मैंने सोचा कि अब फिर से मुझे शायद उन्हीं हालात का सामना, उसी नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो मैं हर बार ही करती थी। और अब की बार जब रिज़ल्ट आया तो उसमें उस लिस्ट में मेरा नाम था और ये मेरे लिए एक ज़िंदगी के बदलने का मुकाम था, टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। मेरे वालिद और वालदा जो थे वो एकदम से, उनकी आंखों में आंसू आ गए खुशी के साथ, और हमारे पास कोई अल्फाज भी नहीं थे एक दूसरे को खुशी में हम क्या, सिर्फ इजहार था चेहरों पर खुशी का और मोहब्बत का कि उनकी मेहनतों से, उनके काविशों से, उनकी स्ट्रगल से आज उनकी बेटी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गई है। तो मैं समझती हूँ कि मैं इस बात के लिए अपनी ज़िंदगी पे अपने आप को शाबाश देती हूँ कि मैंने वो कुछ किया है जो मैं अपने माँ बाप के लिए खुशी का सबब बनी। मेरे साथ थी मारिया शमून, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, तमाम मुश्किलात के बारे में आगाह किया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपने मेज़बान सैयद शाज़िब रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।